हाँ तो स्टार्ट करें। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो ऑडियो में? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लिमिट इन आवर डेली लाइफ मैनी टाइम्स वी कम अक्रॉस अ वर्ड लिमिट। ठीक है। समटाइम्स तुम लोगों ने सुना होगा, इट हैज बीन सेड लाइक बी इन योर लिमिट। ठीक है। कई बार लोग ऐसे ही बोलते हैं, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट। सो व्हाट इज दिस लिमिट और व्हाट डज इट मीन? ठीक है। कई बार एक एग्जांपल और देख। कई बार बचपन में तुमने देखा होगा, बचपन में जब तुम लोग छोटे थे तो मम्मी कहती थी, गेट के बाहर मत जाना, गेट तक ही रहना वरना पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। तो मतलब गेट तक तुम्हारी लिमिट हो गई। तो बार बार ये जो वर्ड आ रहा है, लिमिट लिमिट लिमिट, व्हाट इज एक्चुअल मीन? देखते हैं कि लिमिट क्या है। लिमिट, अ पॉइंट और वैल्यू beyond which something does not or may not extend or pass is called limit। ठीक है। जो भी वट एवर वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, ओके, इस एक डेफिनेशन में आई थिंक आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। देखिए, आप पॉइंट और वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है। हम लोग थोड़ा मैथमेटिकल की तरफ आ रहे हैं। डेफिनेशन तुम लोगों ने काफी हद तक सही बताई। तो अ पॉइंट और वैल्यू बियॉन्ड विच, जिसके आगे समथिंग डजंट और मे नॉट, समथिंग डज नॉट और मे नॉट एक्सटेंड और पास। ठीक है। ना तो इसके बाहर जाता है और ना ही उसकी सीमा को क्रॉस करता है, इट्स कॉल्ड लिमिट। आई थिंक द डेफिनेशन इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों। ठीक है। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन है कि लिमिट एक्चुअल में होता क्या है। लिमिट अ पॉइंट और वैल्यू बियॉन्ड विच समथिंग, समथिंग कुछ भी हो सकता है। अभी हमने एग्जांपल लिया था, बचपन में हम लोग थे। ठीक है। कोई फंक्शन हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकती है, कोई सीरीज हो सकता है, कोई सीक्वेंस हो सकता है, कोई ज्योमेट्रिकल फिगर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। समथिंग डज नॉट और मे नॉट एक्सटेंड और पास इज कॉल्ड लिमिट। तो लिमिट का हमें बेसिक लैंग्वेज में तो लिमिट का मीन क्या है, दैट बी नो इट। ठीक है। अब हमें पता चल गया। अच्छा, इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है, जरा उस पर ध्यान देना। ठीक है। अब पॉइंट और वैल्यू a point or value which a function, this definition will relate to you to the mathematical definition। ठीक है। वो हमारी बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी, ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स की डेफिनेशन है। यहाँ पर जो भी ये पॉइंट वर्ड्स आएंगे इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ध्यान से सुनते रहना बस और समझते भी। अ पॉइंट और वैल्यू विच अ फंक्शन, सीक्वेंस और सम ऑफ सीरीज। ठीक है। अ पॉइंट और वैल्यू विच अ फंक्शन, सीक्वेंस और सम ऑफ सीरीज कैन बी मेड टू अप्रोच प्रोग्रेसिवली। ठीक है। कैन बी मेड टू अप्रोच प्रोग्रेसिवली until they are as close as we desire। is
लिमिट. सो आई एम टेलिंग यू व्हाट डज इट मीन. तो देखिए जरा ध्यान से, अब पॉइंट और वैल्यू देखिए काफी हद तक तो ये इससे कोरिलेट कर रहा है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, इसलिए और करके लिखा है. These both are they means these both are the definitions of limit, but the basic difference is this: this definition belongs to our daily part or our daily life, and this definition belongs to the mathematical term. तो बस थोड़ा सा तुम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है. आप पॉइंट और वैल्यू विच आ फंक्शन, एक ऐसा पॉइंट और एक ऐसी वैल्यू जो कि एक फंक्शन हो सकता है. ठीक है, फंक्शन क्या होता है, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग. अभी तक तुम लोगों ने जैसे सपोज दैट in your previous classes you learned about a linear equation like 2x plus 5. ठीक है, so this is the equation, linear equation, linear equation with the variable of x. So we will represent it by this f of x, means this is the function of x. अब इसे फंक्शन क्यों बोला है, ये लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन, सब लोगों ने पढ़ा है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट अ लाइन, तो ये हमारे एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो दिस शोस अ फंक्शन. अ फंक्शन किस वेरिएबल का है, एक्स का है. सो दैट्स व्हाई वी विल कॉल इट अ फंक्शन विद वेरिएबल एक्स. लीनियर हो गई. ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ एक्स. वी विल ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय द सेम थिंग एफ ऑफ एक्स. ठीक है, तो फंक्शन तो आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, बस खाली रिप्रेजेंटेशन का तरीका, कहने का तरीका अलग हो गया है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं. ठीक है, क्वाड्रेटिक का जानते हो, पैराबोलिक कर्व आता है, 11th में सब पढ़ोगे. चलिए, तो ये क्या कह रहे हैं, आप पॉइंट और वैल्यू, एक ऐसा पॉइंट या ऐसी वैल्यू विच अ फंक्शन, जो कि एक फंक्शन हो सकता है. सीक्वेंस क्लास 11 10th में पढ़ा था हमने, अर्थमेटिक और एपी और जीपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक सीक्वेंस हो सकता है और सम ऑफ सीरीज हो सकता है. सीरीज भी तुम लोगों ने पढ़ी थी. ठीक है, कैन बी मेड, ये फंक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है. इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, कैन बी मेड टू अप्रोच प्रोग्रेसिवली. इसको हम इतना आगे तक ले जा सकते हैं until they are close as we desired. until they are as close as we desired, उसको हम तब तक आगे ले जा सकते हैं जब तक कि हम चाहें. ठीक है, ये क्या कहलाती है, हमारी लिमिट कहलाती है. जैसे तुमने देखा था वहां पे, अभी हमने एग्जांपल दिया था, ये गेट है तुम्हारा और ये हमारा, मान लो ये एक छोटा सा बच्चा है. ठीक है, अब इस बच्चे को तुम्हें घुमाने लेके जाना है, तुम इसको घुमाने लेके जाना चाहते हो. ठीक है, बट तुम्हारे गेट की बाउंड्री यहां तक ही है, तुम्हारे घर की बाउंड्री इस गेट तक है. तो तुम इसे कितना घुमाने लेके जा सकते हो, तुम यहां तक ला सकते हो, यहां तक, यहां तक, यहां तक, बट ये तो तुम पे डिपेंड करता है. यू कैन अप्रोच दिस गाय एज क्लोज एज टू द डोर एज यू वॉन्ट. ठीक है, बट तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट कहां तक होगी, इस डोर तक होगी, बिकॉज योर मदर सेड टू यू कि बेटा इसको बाहर लेके नहीं जाना है. ठीक है, तो हम इसको कितना आगे ले जा सकते हैं, जितना हम चाहें, बट हमारे पास लिमिट क्या है कि हम इसे इस डोर से आगे लेके नहीं जा सकते. ठीक है, एक बहुत बेसिक से एग्जांपल से तुम्हें समझाया गया है. इस चीज को हम अभी मैथमेटिकल तरीके से समझने के लिए, इससे पहले एक और चीज है दैट यू हैव टू नो अर्लियर बिफोर दिस, तो पहले हम उस पर बात कर लेते हैं. मीनिंग ऑफ एक्स टेंस टू ए, मतलब एक्स हमारा यहाँ पे वो बॉय है या वो डोर है. एक्स कह रहा, एक्स डोर है. रांची, या एक्स बॉय है, ए डोर है. ठीक है, बहुत बढ़िया रांची. ठीक है, अब देखो हम लोग मुद्दे पे आ रहे हैं, अब तुम लोगों को लिमिट अच्छे से समझ आ रहा है. ठीक है, तो देखो है क्या, यहाँ पे जो चीज लिखवा रहे हैं वो देखते रहना. एज वी नो एक्स इज अ वेरिएबल एंड ए, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, तो वरना ये वाला ए तो मैं ये भी दे सकता है. एंड अंडरलाइन की जगह इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दो. ठीक है, एंड ए इज अ कांस्टेंट. ठीक है, हम जानते हैं कि x एक वेरिएबल है और a एक कांस्टेंट है. ठीक है, सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी
चेंज्ड एज प्लीज। ठीक है, हम लोग एक्स की वैल्यू यानी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं तब तक जब तक हम लोग मतलब जितना हम चाहें। इसके आगे की डेफिनेशन ऊपर देखो। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स by increasing to it so that it comes nearer and nearer to a। हम जानते हैं x एक वेरिएबल है, a कांस्टेंट है। हम लोग x की वैल्यू बिल्कुल सेम बात वो ये जो अभी रांची ने कहा था, हम लोग x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। भाई वेरिएबल ही तो चेंज होता है, कांस्टेंट चेंज थोड़ी नहीं होता है। हम लोग x की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक कि हम चाहें, और इसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं ताकि ये a के पास पहुंच जाए। ठीक है भाई, हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये a के और पास तक फाइनली पहुंच जाए। ठीक है, मैथमेटिकली इसको हम ऐसे लिखते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, हम इसको बोलेंगे क्या कि ए की वैल्यू एक्स की वैल्यू ए की तरफ अप्रोच कर रही है। एक्स अप्रोचेस टू ए एंड मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एंड इट्स mathematical notation is x टेंस टू a। भाई इसका मीनिंग क्या है अभी बता रहे हैं। इट इज read as x टेंस टू a। ठीक है, देखो चलो वो इरेज हो गया, फिर से लिख दिया जाएगा। बात हो रही है मीनिंग ऑफ x टेंस टू a कि आखिर में इसका मीनिंग क्या है। तो हम जानते हैं x एक वेरिएबल है और a हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल को ही हम चेंज कर सकते हैं, तो सिंस द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज्ड एज प्लीज, तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ x बाय इंक्रीजिंग टू इट। हम x की वैल्यू को बढ़ाते हुए a तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका मतलब है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x अप्रोचेस टू a। मीनिंग सेम है, चाहे x अप्रोचेस टू a बोल दो, मैथमेटिकली इसी बात को बोलोगे तुम। इसका नोटेशन क्या होगा, x एक एरो लगा दी a, इसका मतलब है x की वैल्यू a की तरफ बढ़ेगी। जो बच्चा है, जो बॉय था x, वो a यानी डोर की तरफ आगे मूव कर रहा है। ठीक है, और इसको मैथमेटिकली रीड कैसे करोगे, इट इज रीड एज x टेंस टू a। क्लियर हो गया कि x टेंस टू a का मतलब क्या होता है। चलो देखो, वहां पर था कि एक ऐसा पॉइंट या ऐसी वैल्यू जो कोई फंक्शन हो सकता है हमारा। ठीक है, कोई सीरीज हो सकती है, कोई समेशन ऑफ सीरीज हो सकती है, कोई सीक्वेंस हो सकता है, जिसकी वैल्यू हम तब तक जब तक चाहें उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब तक कि वो अपने एंड पॉइंट तक या अपने एक लिमिट तक ना पहुंच जाए, अपने एंड पॉइंट तक ना पहुंच जाए, और उस एंड पॉइंट को हमने लिमिट कहा है। इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत ध्यान देना। चलिए, सो इन दिस फिगर यू कैन सी अ पॉलीगन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। यहां पर तुम ये देख सकते हो
क्या ये पॉलीगन कभी भी, अगर हम पूछे व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस पॉलीगन, तो तुम क्या बोलोगे? I'm again and again I'm calling polygon. I'm not saying pentagon. I'm not saying hexagon. I'm calling polygon. So what if I ask to you what is the limit of this polygon? Then what would be your answer? Exactly, Shubh Singhal. Now you are getting the point. The limit of this polygon is the circumference of the circle. तुम कैसे, अच्छा कैसे हो रही है लिमिट? देखो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा दो, तुम छोटे करते जाओगे, जैसे जैसे तुमने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ा दी गए, you will observe the difference between the area of this polygon and the area of the circle, ठीक है, will be continuously reduces. The difference or the area between the polygon and the circle will continuously reduces, ठीक है, as b increases number of sides in the circle. तो यहाँ पे देखो, हमने जैसे जैसे नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एरिया रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक। यहाँ पर बहुत सारी साइड हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। और तुम साइड्स को अगर रिड्यूस करना चाहो, एरिया को रिड्यूस करना चाहो, तुम बहुत छोटा छोटा ले सकते हो। देखो, as we increases the number of sides, as we increases the number of sides, the area of the polygon is equal to the area of the सर्कल। बच्चों ऑब्जर्व कर रहे हो ना, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कम है, एरिया ज्यादा है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ी, एरिया थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, नंबर ऑफ साइड्स और बढ़ रही है, एरिया और रिड्यूस हो रहा है। क्या होगा इफ आई डू द नंबर ऑफ साइड्स इनफाइनाइटली ऑफ दिस पॉलीगन? वेरी गुड दीपाली। देन इट बिकम्स द एरिया ऑफ द सर्कल, ओके। ऑटोमेटिकली अगर हम इसके नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइट कर दें, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? सर्कमफेरेंस पे बहुत छोटी छोटी, लाइक दिस, सर्कमफेरेंस पे आ जाएंगी, ठीक है, बट वी कांट काउंट देम, so that's why I'm using the word infinite. So if we do the number of sides of this polygon be infinite, then the area of the polygon will equal to the area of the circle, and this is the limit of this polygon, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये देखो, suppose that the number, this is the number, not no, number of sides of polygon be n. Suppose the number of sides of polygon be n, as n tends to infinity, as n tends to infinity, बच्चों बोलो, n tends to infinity, then the area of polygon is equal to area of the circle. The area of the polygon is the area of the circle, ठीक है। ये तो थी, हमने यही बात स्टेटमेंट में लिख ली। नाउ दिस थिंग कैन बी रिटन एज मैथमेटिकल फॉर्म, दैट इज लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इस पॉलीगन की लिमिट ही तो है एरिया ऑफ सर्कल, सो दैट्स व्हाई वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी। बात समझ में आ रही है? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। बताइए समझ में आया या नहीं ये टॉपिक? किसी के माइंड में कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, तो हमने देखा अगर हम साइड्स, एन क्या है हमारी नंबर ऑफ साइड्स है, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइटी तक एक्सटेंड करें
तो इस पॉलीगन के एरिया की लिमिट कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल, इस पॉलीगन के एरिया की लिमिट कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ सर्कल। ध्यान रखना, अगर हम नंबर ऑफ साइड्स को इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करें, बढ़ाएं, देन द लिमिट, देन द एरिया ऑफ पॉलीगन या लिमिट ऑफ द एरिया ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द लिमिट। आगे हम लोग और सारे एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, वी विल सी मैनी एग्जांपल्स रिलेटेड टू द लिमिट। अभी पहले इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लो। अभी तुम लोगों ने लिमिट्स को समझा बाय द ज्योमेट्रिकल फिगर, लेकिन इस चैप्टर में ज्योमेट्रिकल फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने वाले नहीं है, तो वहां पर हम लोग कैसे देखेंगे दैट व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके।